नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 2 अप्रैल 2025 जैसे कि हमारी दुर्गा सप्तशती के अनुसार प्राप्त होने वाली शिक्षा ज्ञान का अध्ययन चल रहा है। हमने जाना कि किस प्रकार हम बंधन में बंधकर स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं और फिर भी मोह माया हमें उन्हीं कारणों से घेरे रहती है और हम कष्ट महसूस करते हैं। फिर हमने जाना कि किस प्रकार प्रकृति हमें समझाती है कि जो स्थान आपके लिए निर्धारित किया गया है, जो कर्म आपके लिए निर्धारित किया गया है, वह श्रेष्ठ है। हम उसके विपरीत यदि कोई कार्य करते हैं तब भी हमारा अंत निश्चित है। अब हम जानेंगे कि शुंभ और निशुंभ जो कि इतने महापराक्रमी दैत्य थे, जिन्होंने तीनों लोकों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, अपना शासन स्थापित कर लिया और सभी देवताओं को निष्कासित कर दिया, अग्नि वायु तक का तत्व स्वयं में ग्रहण कर लिया, किंतु सर्वस्व प्राप्त करके भी वे पुनः माया से प्रकट देवी के स्वरूप को देखकर चंडमुंड के बताए अनुसार मोहित हो जाते हैं और अपने दूत को माता देवी के पास उनकी शरण में आने को कहते हैं और अपने पराक्रम का बखान करवाते हैं। माता बहुत ही सरल शब्दों में शुंभ निशुंभ के दूत को बताती है कि वह दैत्य महापराक्रमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु माता ने पूर्व में जो प्रण लिया है कि जो भी उसे पराजित कर देगा वही उसका वरण करेगा, ऐसा संदेश देकर जब माता शुंभ निशुंभ के दूत को भेजती है तो शुंभ निशुंभ क्रोधित होकर अपने सेनापति को सेना के साथ भेजते हैं और माता के द्वारा, माता के सवारी सिंह शेर के द्वारा उस सेनापति का और उसकी सेना का सर्वनाश कर दिया जाता है। तब शुंभ निशुंभ और क्रोधित होते हैं और वे चंडमुंड को, जो कि उनके भृत्य थे, बहुत बड़ी सेना लेकर उन्हें माता के पास, माता को अपने बंधन में लेकर लाने के लिए भेजते हैं, अर्थात बंधन बनाकर लाने के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये शुंभ निशुंभ की कहानी भी हमें यही बता रही है कि जब आपके पास सर्वस्व होता है तब भी विनाश के लिए एक माया का स्वरूप ही काफ़ी है, जो आपका सर्वस्व नाश कर सकता है। इस प्रकार से ये प्रकृति हमें हर प्रकार से यही समझाना चाहती है कि हमें जीवन में जो जीवन प्राप्त होता है उस जीवन की एक संरचना प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। जिस प्रकार से आप अपने अधीन किसी कर्मचारी को रखते हैं तो आप उसकी योग्यता के अनुसार पद प्रदान करते हैं, कार्य प्रदान करते हैं, कर्म करने को प्रेरित करते हैं
और उस कर्म के लिए आप उसे कर्म फल भी मुद्रा के रूप में उसकी सेवा के स्वरूप देते हैं। अर्थात आप अपने जीवन में जिस प्रकार से अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति निर्धारित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी अपनी इस प्रकृति को संचालित करने के लिए हर मानव का जन्म उसके कर्म अनुसार उस जन्म स्थान का चयन किया जाता है, उस परिवार का चयन किया जाता है, उस स्थान का चयन किया जाता है, ताकि वह उसी कर्म से जुड़कर उस स्थान से जुड़कर स्वयं के पूर्व जन्मों के फल को भोग सके और अपने जीवन को संचालित कर सके। किंतु आज सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के मध्य यही है कि हम प्रकृति के इस रहस्य को जानकर भी अनजान बन जाते हैं और इस माया के बंधन में बंधकर हम स्थान से परिवर्तित होते हैं, कर्म से परिवर्तित होते हैं, समाज से परिवर्तित होते हैं और अपनी इच्छाओं के अधीन होकर आगे निकलना चाहते हैं, जिसे हम प्रगति समझते हैं और वही हमारे विनाश का कारण बनती है। क्योंकि ये माया है और जगत माया, जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान विष्णु की आँखों में निद्रा स्वरूपी जो योग निद्रा माया है, उसी से पूरे संसार का ये जो घटनाक्रम है, प्रकृति का जो संचालन है, उसी के द्वारा संचालित किया जाता है। और वही माया अपने कई स्वरूपों को प्राप्त करके आपको इस प्रकृति में संचालन करने का कार्य करती है। वही मान है, सम्मान है, तो वही माया अपमान है। वही आपका विकास है, तो वही सर्वनाश है। वही आपके लिए धन है, तो वही माया गरीबी है। वही माया सुख है, तो वही माया दुख है। अर्थात इस माया में कोई भिन्नता नहीं है। आप उसको जिस स्वरूप में प्राप्त करना चाहें, वह आपको उसी स्वरूप में प्राप्त होती है। आप उसे अपने प्रेम और प्यार में प्राप्त करना चाहें, तो वह माया आपको प्रेम और प्यार से भरपूर कर देगी, परिपूर्ण कर देगी। और आप यदि उसी माया के मोहित होकर द्वेष और ईर्ष्या का मार्ग चुनना चाहते हैं, तो वही माया आपको द्वेष और ईर्ष्या से परिपूर्ण कर देगी। अर्थात जो कुछ भी भविष्य के लिए चुनना है, कर्म करना है, मार्ग प्रशस्त करना है, वह समस्त हमारी अपनी सोच पर निर्धारित करता है। और हमारी सोच ही हमें इस माया बंधन में बंधने को मजबूर करती है। और हम चाहें तो अपनी इस माया बंधन से मुक्त होकर मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात माया स्वरूप तो एक ही है, उसके विभिन्न रूप हैं, जिसको हम जिस रूप में चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि हम उस राह को चुनना चाहते हैं जो हमारे क्षणिक सुखों के लिए
प्रदत्त है, हमें प्राप्त है। हम भविष्य को दूरदृष्टि से देखने की क्षमता रखते हुए भी उस क्षमता से अनजान रह जाते हैं और आज के प्रतिफल में खो जाते हैं, जबकि इस प्रकृति का वास्तविक प्रतिफल क्षणिक ना होकर स्थायी है, किंतु वह स्थायी प्रतिफल तत्काल प्रभाव से प्राप्त न होकर उसकी अपनी एक समय सीमा है और उस समय सीमा के बाद जब आप अपना कर्म पूर्ण कर लेते हैं और उस कर्म फल की प्रतीक्षा में रहते हैं और स्वयं को प्रकृति के अधीन रहकर कार्य करते हैं, तो आपको उस इंतज़ार का फल परिपूर्णता की ओर ले जाता है, सद्भाव की ओर ले जाता है। वह आपको जो प्राप्त होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं प्रकृति में सब कुछ निर्धारित है, निश्चित है। अब यदि निर्धारित है और निश्चित है तो फिर मानव का कर्म उसे किस प्रकार परिवर्तित करता है, तो हम यूँ समझ सकते हैं कि आपको यदि कोई फल प्राप्त होता है, वह चाहे मुद्रा के रूप में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा के मान सम्मान के रूप में हो, तो ये जो आपको प्राप्त होता है ये भोग के लिए नहीं बल्कि वितरण के लिए प्राप्त होता है। प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य वितरण में छिपा है, संग्रहण में नहीं। और हम संग्रहण में जीना चाहते हैं और यही संग्रहण हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण है। यदि सावर्णी नाम के राजा ने अपने पराक्रम से अन्य राज्यों पर अधिकार नहीं किया होता, उसने इतना संग्रहण नहीं किया होता, तो उसके अपने सैनिक उसके विरुद्ध नहीं होते। यदि वैश्य धनी ने इतना धन इकट्ठा नहीं किया होता तो उसके पत्नी बच्चे उस धन पर कब्जा करने के लिए उसको निष्कासित नहीं करते। अर्थात आप देखेंगे आपके जीवन में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई शत्रुता है, कोई आपके द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वह संग्रहण के कारण है। और जहाँ संग्रहण नहीं है वहाँ ना कोई द्वेष है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई शत्रुता है, वहाँ केवल मात्र वितरण है। अर्थात जिसके पास कुछ नहीं हो वह सब कुछ देने की क्षमता रखता है, और जो संग्रहण की क्षमता रखता है उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह और पाने की इच्छा रखता है, और यही माया है। और इसी माया के कारण हमें कष्ट प्राप्त होता है। और अभी ब्रह्मांड में जो ग्रह गोचर प्रभाव हुआ है 30 मार्च 2025 को, जिसके लिए आप लोगों को बार बार सचेत किया गया है और बताया गया है कि यह युग परिवर्तन का समय है, तो इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमने पिछले 30 वर्षों में केवल और केवल संग्रहण की प्रवृत्ति को अपनाया है। हम वितरण करना भूल गए हैं, हम देना भूल गए हैं, हम सेवा करना भूल गए हैं। हम केवल पाना जानते हैं, प्राप्त करना जानते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे
जो सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जो 5,000 रुपये महीने से कम कमाने वाले हैं उन्हें खाने के लिए ये अन्न वितरित किया जाए, तो उस लिस्ट में सबसे पहले उनके रिश्तेदारों के नाम होते हैं जो अधिकारी वितरण करने के लिए अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, और वह अनाज उन लोगों के गोदाम पर पहुंच जाता है और गरीब भूखा रह जाता है। यह संग्रहण की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से हमने अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने मान का, सम्मान का, पैसे का, बल का, ताकत का, अधिकारों का, सभी का दुरुपयोग किया है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड में इन ग्रहों को अपना रूप वापस स्थापित करने के लिए मंत्रणा करनी पड़ी है, और मानव जाति को ये समझाने के लिए कि प्रकृति अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता से परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन इस धरती पर इतने परिवर्तन होंगे कि धीरे 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 आप सभी को प्रभावित करेंगे, और जिसको जिस भाषा में समझाना है, जिस तरीके से समझाना है, जिस प्रकार का दंड निर्धारित किया गया है प्रकृति के द्वारा, उसको उसी तरीके से दंड प्रदान कर उसकी सोच, उसके विचारों को बदला जाएगा। और ये बताया जाएगा कि संग्रहण प्रकृति के विरुद्ध है और वितरण प्रकृति है। अभी एक कोई पिक्चर का वीडियो भी मेरे पास आया था मेरे मित्रों के द्वारा। उसमें वे बताते हैं कि पुराने 90s के लगभग कोई पिक्चर बनी जिसमें हीरो शाहनी नाम के हीरो होते हैं, जो ब्राह्मण को कहते हैं कि पंडित जी हाथ की रेखाओं में कुछ नहीं रखा, भुजाओं में दम होना चाहिए। मेरी पीठ पर आज भी वे निशान हैं जो मैं किसी के यहाँ वज़न उठाया करता था, अर्थात नौकर था, और मेरे जैसे वहाँ कई नौकर काम किया करते थे। वे आज भी नौकर है और मैं इस राजमहल का मालिक हूँ। तो ये मैंने अपनी तकदीर स्वयं ने लिखी है, और ब्राह्मण उन्हें समझाते हैं कि वक्त बहुत बड़ी ताकत है, उसका मुकाबला करना इंसान के बस के बाहर है। किंतु वह अपने जोश में, अपने अहंकार में पंडित जी को कहता है कि ये मेरे 3 पुत्र हैं, एक को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक को मैं विदेश भेजूंगा और एक को अपना कारोबार संभालूंगा, और ये जीवन में कुछ भी ना करें तो इतना छोड़ के जाऊंगा कि इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये वार्ता हो ही रही होती है कि अचानक भूकंप आता है और वह महल धराशायी हो जाता है। संतानें उस मकान के नीचे दब जाती है, वह जीवन में अकेला रह जाता है, खाने तक को तरस जाता है। जो क्षण भर पहले अपने पैसे का, धन का अभिमान कर रहा था, वह एक क्षण के पश्चात भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर हो जाता है। और यही प्रकृति हमें समझाने का तरीका इस्तेमाल करती है, और हम सोचते हैं कि प्रकृति ने हमें दंड दिया है। प्रकृति हमें दंड नहीं देती है, बल्कि वह हमें सही मार्ग चुनने के लिए, हमारे अहंकार को नाश करने के लिए, हमें मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बार बार पुनः अग्रसर होती है, बताती है और समझाती है। समझना हमारा अपना दायित्व है, उस दायित्व के निर्वाह करना, उसके लिए कर्म करना, ये भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अन्यथा माया तो हमें चारों ओर से घेर कर रखती है,
जय हिंद, जय भारत।